नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज है बेटा 1.4 है आपकी। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन इनके 7.4 बेटा 9th क्लास में ऑलरेडी सीख चुके हैं। एक्स बराबर है पी बटा क्यू, एक परिमेय संख्या है जहाँ पी और क्यू जो है बेटा पूर्णांक है, से अभाज्य संख्याएं हैं। हर जो है बेटा क्यू के जो अभाज्य गुणनखंड आएंगे, इनके क्यू के जो भी गुणनखंड बनेंगे वो किस शेप में होंगे, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो वो क्या है, एक 7.4 की जो पूरा भाग हो जाए। तो 13 बटे वो कहता है फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर कि आपने भाग नहीं देना, बिना भाग दिए जो है आप हमें ये बताएं कि परिमेय संख्याएं जो आपको दे रखी हैं उनके दशमलव प्रसार जो है वो शांत है या फिर अशांत दशमलव प्रसार है। तो बेटा 13 बटे में है 3125 पी बटे में क्यू। क्यू का मान आ गया 3125 जो है 0 के बराबर नहीं है। अब 3125 के हमने गुणनखंड बनाए, 5 × 30, 1 बचा, 5 दूनी 10, 2 आया, 5 बचे 25। फिर से 5 के टेबल में जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 बचे 25। फिर से 5 के टेबल में जाएगा, 5 दूनी 10, 5 बचे 25, 5 बचे 25, 5 एकम 5। तो ये किसकी गुणनखंड आ गए, 5 की पावर 5 की। मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ 2 की पावर m और 2 की पावर n की अगर गुणनखंड आते हैं तो वो क्या बन जाएगा, 7.4। तो जो q जो है बेटा इसके जो गुणनखंड बने हैं इसमें 2 तो कुछ आया ही नहीं है, तो इसका मतलब 2 की पावर हो गया 0। तो q हर का अभाज्य गुणनखंड जो है वो क्या आ गया, 5 की पावर 5 है। इसे 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, 7.4 है। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट पार्ट सेकंड है 17/8 है। पी बटा क्यू का मान आ गया बेटा 8 जो है वो 0 के बराबर नहीं है। अब 8 के गुणनखंड बनाए हमने, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो 2 की पावर 3 या 5 की कोई पावर दे नहीं रखा तो 5 की पावर लिख देंगे बेटा 0। इसका मतलब हम लोग इसे 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में लिखा जा सकता है। तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा, 7.4। थर्ड पार्ट है बेटा 64 बटे में 455 जो है p बटे में q बराबर आ गया 455। जो 455 है वो 0 के बराबर नहीं है। तो हमने इसके भी गुणनखंड बनाए, 5 × 45, 5 एकम 5, 7 एकम 7, 2 बचेगा, 7 × 21, 13 एकम 13। बेटा इसके गुणनखंड बन गए क्यू के 5 × 7 × 13। आप ध्यान दीजिए हर के अंदर 5 भी आ रहा है लेकिन 7 और 13 शामिल हो गया। जब 7 और 13 आ गया, इसके अलावा 2 आना चाहिए था, 7 और 13 आया बेटा, तो इसका मतलब ये अशांत दशमलव प्रसार है। नेक्स्ट है बेटा आपके पास में नेक्स्ट क्वेश्चन था 77/210 है। तो 210 के हमने गुणन p बटे में q क्या आ गया आपके पास 210 का जो मान है वो बराबर नहीं है बेटा 0 के। तो हम लोग 210 के जो गुणनखंड बनाए, 3 सत्ते 21, 0 ऐसे का ऐसे, 2 × 6, 1 बचेगा, 2 × 5 10, 5 सत्ते 35, 7 एकम 7। बेटा हमने 210 77 ऐसे का ऐसे लिखा, 3 × 2 × 5 × 7, 7 एकम 7 कट गया, ऊपर से बचा आपके पास 11 बटे में 3 × 2 × 5। आप लोग ध्यान दीजिए बेटा कि आपके पास जो क्यू के गुणनखंड आ रही हैं 2 × 5 की शेप में तो है, इनके 2 की पावर m 5 की पावर n के रूप में तो है, लेकिन यहाँ 3 एक अन्य आ गया आपके पास। इसका मतलब हमें इसकी शेप नहीं मिली, 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप का नहीं है। तो यह क्या हो जाएगा, अशांत दशमलव प्रसार। फोर्थ पार्ट है बेटा आपका 15 बटे में है 1600 बराबर है p बटे में q। तो हम सबसे पहले q के गुणनखंड बनाएंगे 1600 के, 2 8 16, 0 का 0 ऐसे, 2 चौक 8, दोनों 0 ऐसे, 2 दूनी 4, दोनों 0 ऐसे, 2 एकम 2, 0 0, 2 पंजे 10, फिर 0 ऐसे, 50 को 2 से भाग करेंगे तो 25, 5 पचे 25, 5 एकम 5। आप इस क्वेश्चन में चेक करें 2 कितनी बार, 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर है 6
और 5 की पावर आ गया कितने आपके पास में 2, यानी कि जो गुणनखंड आई है उसकी जो शेप आई है बेटा आपके पास में 2 की पावर m 5 की पावर n के रूप में आई है, तो ये हो जाएगा आपके पास में 7.7। नेक्स्ट बेटा 6th पार्ट है 23/2 की शक्ति 3 और 5 की शक्ति है 2, तो 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2, सिंपल सी बात है 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप का आ गया है, तो इसका मतलब क्या हो गया आपके पास में, यह भी क्या है एक 7.7 के रूप का है। नेक्स्ट बेटा सेकंड क्वेश्चन है, स्टेटमेंट में क्या दिया गया है आपके पास में, कहता है ऊपर दिए गए प्रश्न नंबर 1 में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखे जो कि शांत है। जैसे बेटा मैंने फर्स्ट क्वेश्चन किया था 13/125 जब हमने लिखा था, हम कहते हैं ये स्टेटमेंट आपकी फर्स्ट क्वेश्चन वाली ही रहेंगी, तो 13/3125 बेटा P/Q हमने 3125 के गुणनखंड बनाए थे बेटा 5 × 30 5 दूनी 10 5 × 25, तो 5 × 30 5 × 5 5 दूनी 10 2 बचेगा 5 × 25, फिर 125 आएगा 5 की टेबल में 5 दूनी 10 5 × 25 5 × 25 5 × 5, तो जो हर आया वो 5 की पावर 5। हमें किसकी शेप का चाहिए था 2 की पावर m और 5 की पावर n, यहाँ किसकी कमी रह गई है 2 की पावर 5 की। एक चीज़ का ध्यान दें, जितनी पावर 5 की होगी उतनी ही पावर किसकी होनी चाहिए 2 की, तो मैंने इसको 2 की पावर 5 से गुना कर दिया, 2 की पावर 5 से भाग कर दिया, तो 5 × 2 ये हो जाएगा 10 की पावर 5 और 2 की पावर 5 2 × 2 × 2 × 2 × 2 यानी कि 32 आ गया आपके पास में। 13 को 32 से गुना किया 416 और नीचे आ गया आपके पास 1 2 3 4 5 5 जीरो बन जाएंगे क्योंकि पावर कितनी थी 5 थी, तो ये आ गया आपके पास में 0.00416। 416 बेटा ऐसे कैसे लिखा, अब कितने थे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 और पॉइंट लग गया 1 की जगह, ठीक है। नेक्स्ट था बेटा आपके पास में अगला क्वेश्चन था, हम लोगों ने 4th पार्ट इसमें से बेटा सोल्व किया था 15/1600, हमने 1600 के भी गुणनखंड बनाए थे और वो आपके पास आए थे 2 × 16 0 का 0 ऐसे 2 × 8 0 0 ऐसे 2 दूनी 4 00 फिर 2 × 2 00 2 50 पे गया, फिर 2 25 पे और 5 × 25 5 × 5। ध्यान दे बेटा 2 कितनी बार आया 1 2 3 4 5 और 6 बार और 5 आया 2 बार, किस चीज़ की 2 की पावर m और 5 की पावर m, किस चीज़ की कमी आई है 5 की पावर m कितनी आनी चाहिए थी 6 है जो कि क्या है 2, तो 6 में से 2 गया 4, तो इसका मतलब आप जो 15/2 की पावर 6 5 की पावर 2 है, आप इसको 5 की पावर 4 से गुना करेंगे 5 की पावर 4 से भाग कर देंगे, तो 15 5 की पावर 4 को खोला बेटा आप लोगों ने ओपन किया, तो इसको 5 की पावर 4 को आप लोग क्या राइट कर सकते हैं 5 × 5 × 5 × 5 5 × 25 बचे 125 125 को 5 से करेंगे तो 625 बेटा, और नीचे 5 कितनी बार है अब 2 यहाँ पे 4 यहाँ पे 6 बार हो गया, तो 2 की पावर 6 और 5 की पावर 6 2 पंजे 10। कौन सा फार्मूला लगाया आप लोगों ने, a की पावर m है बेटा b की पावर m है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं a × b इसकी पावर m, 2 × 5 10 आ गया, 10 की पावर हो गया बेटा 6, हमने 15 को 625 से गुना किया तो आया आपके पास में 9375 और 10 की पावर आ गया आपके पास में 6, 9375 हमने ऐसे का ऐसे लिखा 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 2 0 लगाई और 1 का क्या लग गया बेटा डेसिमल। नेक्स्ट इसी तरीके से बेटा इसका 8 पार्ट है आपके पास में 6/15 काटा आपने 2/5 पूरा भाग हो जाएगा, 5 की पावर 1 आ गया बेटा, किसकी 2 की पावर m और 5 की पावर n, किस चीज़ की यहाँ पे कमी थी आपके पास में 2 की पावर 1 की कमी है, तो 2 से गुना 2 से भाग 2 दूनी 4 4/10 और 0 कितना आ जाएगा आपके पास में 4। नेक्स्ट है बेटा 17 बटे में आया आपके पास में 8,
8 के गुणनखंड करें, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 की पावर 3। अब 5 की पावर तो कुछ है ही नहीं, इसका मतलब 5 की पावर 3 से गुना, 5 की पावर 3 से भाग। तो 5 की पावर 3 को खोला तो 5 गुना 5 बना 125 बेटा। इसी तरीके से 2 गुना 5 आया 10, 10 की पावर हो जाएगा 3। अब 17 को जब 125 से बेटा हम लोगों ने गुना किया तो वो आया आपके पास में 2125 बटे में 1000, और आप इसको राइट कर सकते हैं 2.125। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर है आपका, इस एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर है आपके पास में 3rd। स्टेटमेंट क्या है, कहता है कुछ वास्तविक संख्याएं हैं, उनके दशमलव प्रसार जो है आपको नीचे ये वाले दिए गए हैं। आपको ये बताना है कि ये p बटा q के क्या ये परिमेय संख्या है, यदि है तो क्या p बटा q के रूप की है, और q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं बेटा। 43 पॉइंट दे रखा था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पूरा दे रखा है बेटा। इसका मतलब क्योंकि इसका दशमलव प्रसार जो है वो क्या आ गया बेटा, शांत है। इसका मतलब इसलिए यह आपके पास क्या होगी, परिमेय संख्या है जो कि p बटा q के रूप की है। आप जब इसको राइट करेंगे बेटा तो क्या आएगा, 43.123 4 5 6 7 8 9, डेसिमल को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा इस तरीके 3 0 के रूप में, 2 पंजे 10, तो 2 की पावर m और 5 की पावर n। इट मीन्स आप इसको राइट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 की पावर क्या आ जाएगा आपके पास में 9, तो 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप का लिख सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा सेकंड पार्ट है 0.120 1200 1200 12 फिर 4 बार 0 एंड सो। बेटा यह जो है एक आसान दशमलव प्रसार है तथा अनावर्ती है। जब ये चीज़ आ जाती है इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या। हम लोग फर्स्ट चैप्टर क्लास 9th में भी ये सीख चुके हैं ऑलरेडी। नेक्स्ट है बेटा 43.123 4 5 6 7 8 9 बेटा बार दिया हुआ है। जब बार आ गया यानी कि ये है तो दशमलव प्रसार, लेकिन ये रिपीट हो रहा है। इसका दशमलव प्रसार जो है आपके पास में कौन सा हो जाएगा, इनकी जो रेपिटेशन के अंदर आ रहा है, लेकिन इसके जो गुणनखंड बन के आएंगे बेटा वो क्या है, 2 की पावर m और 5 की पावर जो n है बेटा, इसके अलावा कुछ अन्य गुणनखंड भी आ सकते हैं। तो ये जो दशमलव प्रसार है बेटा बार बार रिपीट होगा, अशांत भी है और आवर्ती भी है। आपके पास में रिपीट हो रहा है, इसीलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये बार बार रिपीट होगा, तभी तो इसके ऊपर ये बार लगाया गया है, जिसे p बटा q के रूप का लिख सकते हैं। लेकिन जो इसके नीचे वाले जो गुणनखंड आएंगे बेटा वो 2 की पावर m 5 की पावर n के अतिरिक्त इसके अलावा कुछ और भी बनेंगे, जो कोई भी अभाज्य संख्या हो सकती है। बेटा ये थी आपकी एक्सरसाइज 1.4।